आदाब नाजरीन, अवाम टीवी के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मौजूदात में इंफरादी बैतुल खुला के काम तकमील किए जाएँ, सफाई के नज़्म पर तवज्जो और मसाइल की यकसुई की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मंडल अहदेदारों को जिला कलेक्टर की हिदायत। खदीर कब्रिस्तान का वकाला शुदाई टीम ने अचानक सर्वे किया। कब्रिस्तान के अराजी पर कब्जों की शिकायत पर कार्रवाई। जवाब देने से माजूरी का इजहार किया वक्फ की टीम ने। तर्जमानी प्रोग्राम में अवामी खतारे, जिला कलेक्टर से की गई शिकायतें व दरखास्तें, मसाइल की यकसुई करने जिला कलेक्टर ने दी सख्ती से अहदेदारों को हिदायत। 5 माह की तनख्वाह और 10 माह का किराया अदा किया जाए। जियो 14 को मनसूख किया जाए। TADA फराहम किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना और मुतालबा। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। गो ये जाहिर है कि तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो, बावजूद ये कि तुम पर अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। जो शख्स अल्लाह ताला के दीन को मजबूत थाम ले तो बिलाशुबा उसे राह रास्त दिखा दी गई है। आए ईमान वालो, अल्लाह ताला से इतना डरो जितना इससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट न डालो, और अल्लाह ताला की इस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के गड़े के किनारे पहुंच चुके थे तो उसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए और नेक कामों का हुक्म दे, बुरे कामों से रोके, और यही लोग फलाह व नजात पाने वाले हैं। सूरह आल इमरान आयत 101 ता 104। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स ने रोजा रखने के बावजूद झूठ बात कहा और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहता है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। मंडल अहदेदार मौदाजात की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लें, इंफरादी बैतुल खुलाओं की तेज़ रफ्तार तामीर को यकीनी बनाएं और स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत गाँव को खूबसूरत व शफाफ बनाएं। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में जिला कलेक्टर योगिता राणा, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी और वेंकटेशम PD ने जिले के तमाम मंडलों के MPDO से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुफ्तगू की और तरक्याती कामों के ताल्लुक से रिपोर्ट तलब की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम मंडलों के हर मौजाजात में इंफरादी बैतुल खुलाओं के तामीरी काम की तेज रफ्तार तकमील करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इस काम में काफी ताखीर हो चुकी है, लिहाजा मजीद किसी ताखीर के इस काम की तेज रफ्तार तामीर को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने मजीद हिदायत दी कि हर मौजे में स्वच्छ भारत प्रोग्राम पर कामयाब अमलावरी के इकदाम किए जाएं। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच के साथ साथ मौजाजात के नौजवानों का ताउन हासिल करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए और दीगर तरक्याती कामों में भी खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए बेहतर नतायज हासिल किए जाएं। हर मंडल ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो अपने मंडल के हर मौजे में तरक्याती कामों को यकीनी बनाए और मौजाजात को साफ व शफाफ बनाने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लें और देही इलाकों की तरक्की के निशानों को पूरा करने की हर मकदूर कोशिश की जाए। प्रगति भवन में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। हर पीर को मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में आवाम की तवील कतार देखी गई, जो जिला कलेक्टर को अपनी शिकायतें व दरखास्तें पेश करने पहुंची थी।
जिला कलेक्टर ऑफिस में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रजावानी में आज आवाम का बेपनाह हजूम देखा गया। जिले के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार अफराद अपने मसाइल को लेकर जिला कलेक्टर योगिता राणा से शिकायत की। बोधन, बांसवाड़ा, कामरेड्डी, आरमूर और निजामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों से आवाम ने बिलखुसूस पानी की किल्लत की शिकायत दर्ज करवाई और मुतालबा किया कि इनके इलाकों को टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही अमल में लाई जाए। बाज़ अफराद ने बताया कि गुज़श्ता कई हफ्तों से दरखास्त गुजारी के बावजूद भी मुतल्लिका ओहदेदार इन मसाइल की यकसुई में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। लिहाजा आवाम ने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि वो इस मामले में रास्त हिदायत जारी करें और मसाइल की अदम यकसुई पर जवाबदही तलब करें। इसके अलावा बाज़ इलाकों की आवाम ने बोर पंप्स की तंजीब का भी मुतालबा किया। जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतों और दरखास्तों की समाअत के बाद मुतल्लिका ओहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी कि वो फौरी अवामी मसाइल की यकसुई में खुसूसी दिलचस्पी लें। इस मौके पर जिला ज्वाइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रमजान मुबारक में बल्दिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। सफाई का मौसर नज़्म होगा। हर मस्जिद के सामने रोशनी की जाएगी। पानी की मौसर सरबराही अमल में लाई जाएगी। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता का ऐलान। दफ्तर बल्दिया में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने अपने चंबर में साफत इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें इनके हमरा डिप्टी मेयर यम फ़हीम, कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव के अलावा दीगर बल्दी ओहदेदार और कारपोरेटर्स मौजूद थे। इस मौके पर मेयर बल्दिया ने बताया कि 7 जून से रमजान मुबारक का आगाज़ हो रहा है। इस मौके पर मुस्लिम भाई इबादत करते हैं। रात देर गए तक तरावी का नज़्म भी होता है। लिहाजा इस मौके पर मुस्लिम भाइयों की सहूलत के लिए तमाम मसाजिदों के सामने लाइटिंग का नज़्म किया जाएगा और एलुजन और डेलेट नस्ब किए जाएंगे और सफाई का मुसलसिल 1 माह तक खुसूसी नज़्म किया जाएगा और पानी की भी मौसर सरबराही अमल में लाई जाएगी। 7వ తారీఖు నుంచి రంజాన్ మాసం ప్రారంభమవుతుంది। జూలై 7 వరకు ఆ పండగ బ్రహ్మాండంగా మనందరం మన మైనారిటీ సోదరులము సోదరిమణులమందరం కూడా బ్రహ్మాండంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది। నాతో పాటు డిప్టీ మేయర్ గారు, కమిషనర్ గారు మరియు మా సోదరులు, మా కార్పొరేటర్స్ మరి ఏఈలు, అధికారులు అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మనము పండగని ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా పండగని శాంతియుతంగా జరుపుకుందాము। ప్రతిసారి కూడా నేను అదే చెప్పడం జరుగుతుంది। మనం అందరం కూడా అన్న తమ్ముళ్ళ అక్క చెల్లెల కలిసి ఉంటున్నాం కాబట్టి మీరందరి సహకారం కూడా నాకు ఉండాలి। डिप्टी मेयर यम फ़हीम ने बताया कि रमज़ान के मौके पर पानी की सरबराही में रियायत की जाएगी और सरबराही के औकात में भी तब्दीली होगी। पानी की सरबराही 1 दिन के वक्फे से की जा रही है। इससे हटकर जुमा को खुसूसी सरबराही अमल में लाई जाएगी और इससे 4 दिन कबल सिलसिलावार सरबराही की जाती रहेगी। रमज़ान में हर डिवीज़न में 6 से ज़ायद सफाई मजदूरों को ड्यूटी पर मुतय्यन किया जाएगा और सफाई का खुसूसी नज़्म होगा। इस सहाफती इजलास में रुकन जिला प्लानिंग कमेटी मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद अवैस अहमद, मीर परवेज अली, एजाज अहमद सागर, डॉक्टर ज़हरुल हक, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नसीर, एम मुसैफ, अब्दुल गफूर, मजहर पटेल और दीगर शरीक थे। इस मीटिंग में तय किया गया है कि तमाम डिवीज़नों में 6 व्हीकल सैनिटेशन के ताल्लुक से एडिशनल क्या मालूम रमज़ान के तक लगाए जाएंगे। इस तरह से अल्टरनेट डे जो पानी की सप्लाई हो रही है, हर जुमा को पानी बिल्कुल क्या मालूम है 5 जुमा अगर रमज़ान के अंदर आता है तो 5 जुमा को भी पानी दिया जाएगा। इस तरह से आखिरी दह के आखिरी 4 दिनों में भी रेगुलर हम पानी क्या मालूम है सप्लाई करेंगे, नल का पानी। इसी तरह से हर मस्जिद के सामने लाइटिंग का भी, रोशनी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। एक तजवीज़ आई है कि हर मस्जिद के अंदर बड़े कैरी बैग्स वगैरह कचरे के लिए क्या मालूम है जो इफ्तार के बाद क्या मालूम उसमें डालते हैं, उसके भी इंतजाम के ताल्लुक से आए हैं और वो भी हम इंशाअल्लाह पूरे मसाजिद के अंदर क्या मालूम है पूरे वो भी करेंगे। और प्याज वर्ष के ताल्लुक से भी आई है, जिस जगह क्या मालूम है गड़े वगैरह हैं वो प्याज वर्ष क्या मालूम उस जगह भी कम्प्लीट करते हुए शहर में पानी क्या मालूम है 3:30 पे वाटर क्या मालूम है सप्लाई किया जाएगा ताकि शहर के अंदर क्या मालूम है कोई तकलीफ ना हो। और पानी का टाइमिंग्स भी इस माह सियाम के अंदर हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। और जो भी इंतजाम क्या मालूम है अगर किसी जगह कोई कंप्लेंट है आप हमारे MHO कमिश्नर साहब या मुझे या मेयर मैडम को हमारे मुताल्लिका कारपोरेटर्स को आप फ़ोन करके बताएं। इंशाअल्लाह माक़ूल रमज़ान के हद तक हम इंतजाम कर रहे हैं।
यतीम बच्चों के साथ सालगिरह तकरीब मनाकर मुझे रूहानी सुकून हासिल हुआ है। आज जिस खुशी को मैं महसूस कर रहा हूँ वो खुशी अफराद ख़ानदान के साथ भी शायद हासिल नहीं होती। बाजिरेड्डी जगन का खूबसूरत एहसास। बाजिरेड्डी जगन यूथ कायद टीआरएस ने अपनी 38वीं सालगिरह का एहतमाम पुरअसर अंदाज में किया और अपनी सालगिरह की खुशियां यतीम बच्चों के साथ तकसीम की। मानुतवा सुदान, जो कि डिचपल्ली मंडल में वाक़ एक यतीम खाने का नाम है, वहां पर मौजूद यतीम बच्चों के दरमियान जगन ने अपनी सालगिरह का केक काटा और बच्चों को केक खिलाते हुए अपनी खुशियां मनाई। उन्होंने इस मौके पर अपने एहसासात का इजहार करते हुए बताया कि वो यहाँ पर एक रूहानी खुशी महसूस कर रहे हैं, जो कि शायद अपने अफराद खानदान में सालगिरह मनाने से भी हासिल नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के साथ वक्त गुजार कर वो खुशी महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर बाजिरेड्डी जगन ने इन यतीम बच्चों में पानी की बोतलें, क्रिकेट किट्स और खिलौने तकसीम किए। స్థానిక మన డిచ్పల్లి మండలానికి సంబంధించిన మా నాయకులు, మిత్రులు, సోదరులు, సోదరిమణులు ఎంపీపీ ఇంద్రమ్మ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ మానవతా సదన్లో ఆ యొక్క పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం జరిగింది. పిల్లల మధ్యలో జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. వారికి తల్లిదండ్రులు లేరు, వారికి చిన్న చిన్న అవసరాలు ఉన్నాయి, అవి మేము తీరుస్తామని చెప్పి కూడా ప్రామిస్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాటర్ బాటిల్స్ కానివ్వండి, బ్యాడ్మింటన్ ర్యాకెట్స్, ఇట్లా చిన్న చిన్న వాలీబాల్ అట్లాంటివి ఇస్తానని చెప్పి ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. వారి కళ్ళల్లో ఆనందం చూస్తే ఇంకా ఇట్లాంటి బర్త్డేస్ వారి మధ్యలో చాలా జరుపుకోవాలని, వారి కోసమే కాదు ఎవరైనా అవసరంలో ముందుకు వచ్చిన వారి కోసం ఎప్పుడు ముందుండి వారికి సేవ చేయాలనే స్ఫూర్తి కలిగింది. కాబట్టి ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్తామని చెప్పి మనం చేస్తాము. वक्फ बोर्ड की आला सतही टीम ने खदीम कब्रस्तान का सर्वे और पैमाइश की। कब्रस्तान की अराजी पर कब्जों की शिकायत पर पहली बार मुस्बित कार्रवाई हुई। जवाब हम नहीं दे सकते, मीडिया को आला सतही टीम की वजाहत। वक्फ बोर्ड की एक आला सतही टीम ने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मोहम्मद कासिम की क़यादत में जिले का दौरा किया, जिसमें मोहम्मद शरीफ खान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, खुर्शीद अहमद सर्वे इंस्पेक्टर, शुजात अली खान सर्वेयर शामिल थे। इसके अलावा वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद भी इनके हमरा मौजूद थे। इस आला सतही टीम ने आज खदीम कब्रस्तान अक मस्जिद कचिया का सर्वे किया और कब्रस्तान की तूल अर्ज में पैमाइश की। इतल्ला के मुताबिक कब्रस्तान के अहाते में जाविराना कब्जों की इतल्ला पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इस आला सतही टीम को रवाना किया है। नामालूम शिकायत कुनिंदा ने बताया कि ओलंपिया बेकरी के मालिकीन ने इस कब्रस्तान की अराजी में घुसपैठ की है और जाविराना कब्जा किया हुआ है और अपनी मनमानी करते हुए औकाफी जिम्मेदारान को खातिर में नहीं ला रहे हैं। इतला है कि साबिक में भी इस बेकरी के मालिक को नोटिस दी गई थी, इसके बावजूद भी कब्जा बरकरार है, बल्कि यहाँ पर पुख्ता इमारत तामीर कर ली गई है। इस बेकरी के मालिक ने कब्रस्तान की कितनी अराजी पर कब्जा कर रखा है, इसका जायजा लेने के लिए इस आला सतही टीम को अराजी की पैमाइश की हिदायत दी गई है, जिस पर इस टीम ने कब्रस्तान की अराजी की मुख्तलिफ हिस्सों से पैमाइश की और बताया कि इसकी तफसीली रिपोर्ट वकूफ काम को रवाना कर दी जाएगी। टीम के जिम्मेदारान ने बताया कि उन्हें सिर्फ अराजी के सर्वे और रिपोर्ट देने की हिदायत की गई है, इसलिए वो कई बात कहने के मजाज नहीं है। हाँ, अलबत्ता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस ताल्लुक से तफसीली रिपोर्ट फराहम कर सकते हैं। इस मौके पर सदर ईदगाह व कब्रस्तान कमेटी मोहम्मद अब्दुल अजीम, जनरल सेक्रेटरी रऊफ आरिफ, नौजवान कायद मोहम्मद असद और दीगर मौजूद थे। फिर आप इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया? बोलिए, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। आपको सैटरडे के नाइट में लीटर आया, आपको ऑफिशियली लीटर मिल गया आपको कि पीर के दिन यहाँ सर्वे होने वाला है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे रात में 9:30 बजे सर्वेयर साहब, शुजात साहब फ़ोन करे जी, हमारी टीम सर रात में टीम सर रात के 9:30 को फ़ोन करे कि हम सुबह में आ रहे। रात में प्रोग्राम आया, मेरे को कोई लेटर वोटर नहीं मिला और ना तो कोई फ़ोन एडवांस में आया। ऑफिशियल को लेटर नहीं आया? ठीक है, राइट, थैंक यू। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। शहरियान निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। मशहूर मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट, जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, क्रोसेल पहली बार आया हुआ, कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन
इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फानंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। जियो 14 की मनसूखी अमल में लाई जाए, 5 माह की तनख्वाह और 10 माह के मकानों के किराए अदा किए जाएं और TADA भी फराहम किया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स का मुतालबा और धरना। CITU की क़यादत में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज इंडिया चौराहा धरना चौक पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने की क़यादत आंगनवाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन की रियासती जनरल सेक्रेटरी जया लक्ष्मी ने की। आंगनवाड़ी वर्कर्स का अहम मुतालबा यह है कि जियो 14 की फौरी मनसूखी अमल में लाई जाए, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी वर्कर्स की शनाख्त व अहमियत मुतासिर हो रही है और इनके हुकूक पामाल होते हैं। आंगनवाड़ी मराकिज पर आए दिन जिम्मेदारियों के बोझ आयद किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नाइंसाफियों की राह हमवार की जा रही है, जबकि आंगनवाड़ी वर्कर्स इंतहाई फर्ज शनासी से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। इन वर्कर्स ने जियो 14 की मनसूखी के अलावा DATA की फरहमी का भी मुतालबा किया। इन वर्कर्स कायदीन ने बताया कि इन आंगनवाड़ी मराकिज की तनख्वाहें गुज़िश्ता 5 माह से फरहम नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से बेशुमार मसाइल और मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी मराकिज की इमारतों के किराए भी गुज़िश्ता 10 माह से अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी वर्कर्स दोहरे दबाव से दो चार है। इन वर्कर्स ने मुतालबा किया कि इनके जायज मुतालबात को फौरी कबूल करते हुए जियो 14 की मनसूखी अमल में लाई जाए और इनकी रुकी हुई तनख्वाहें जारी की जाएं और इमारतों के किरायों की अदायगी की जाए और साथ ही इनको DATA फरहम किया जाए। इस मौके पर CPM कायदीन, दंडी वेंकट जिला सेक्रेटरी, गोवर्धन सिटी सेक्रेटरी और नूरजहां CITU कायदा ने एहतजाजी वर्कर से इजहार यगानगत की। జీవో నెంబర్ 14 సవరించి అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకి అనుకూలంగా జీవోను మార్చాలనేసి మేము కోరుతున్నాం। ఈ రోజు ఆరోగ్య లక్ష్మి చూసినట్లయితే 3 నెలలైనా పప్పు ఉండట్లేదు, 4 నెలలైనా గుడ్డు ఉండట్లేదు, బియ్యం ఉండట్లేదు, పాలు ఉండట్లేదు। మరి ఇవన్నీ లేకపోతే ఈ రోజు అంగన్వాడీ వాళ్ళు ఎట్లా వంట చేస్తారనేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం। అందుకని ఆరోగ్య లక్ష్మి పకడ్బందీగా అమలు జరిపే విధంగా అన్ని సరుకులు ప్రభుత్వం సప్లై చేయాలనేసి మేము కోరుకుంటున్నాం। మీరు ప్రకటించండి, మేము సర్వీస్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వబోతా ఉన్నామని చెప్పేసి, లేదా ఇవాళ మీరు ఏదైతే అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్నారో అంగన్వాడీ టీచర్లకు అది నిజం అని చెప్పేసి మీరు ఈరోజు నిజామాబాద్లో పత్రికా ప్రకటన చేయండి, లేదా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పండి, లేదా మీ అయ్యతో అసెంబ్లీలో ప్రకటన చేయించండి। మాకేం అవసరం లేదు, అంగన్వాడీ టీచర్ని మేము, అంగన్వాడీ సంఘాన్ని మేము నడపాల్సిన అవసరం లేదు। మీరు అదే ఇస్తే మేమంతా మేమే వచ్చేసి ఆ కవితకి ఇదే ధర్నా చౌకలో సన్మానం చేసి ఈ సంఘాన్ని మీ చేతికి అప్పచెప్తాం। वज़ीर आला अपने इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर ज़िराअत ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़िले की ज़िराअत खुशहाली की नज़र हो चुकी है। किसान खुदकशी पर मजबूर हैं और हुकूमत खामोश है। जी गंगाधर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम। जिला कांग्रेस दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए साबिक़ सदर जिला कांग्रेस जी गंगाधर ने रियासती हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR सिर्फ और सिर्फ वादे ही करते हैं, लेकिन अमली तौर पर उनका कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि जिला खुशहाली से तबाह हो चुका है और जिले के किसान माशी तौर पर नुकसान उठा चुके हैं और मकरूज हैं और कई किसान जहनी दबाव से परेशान होकर खुदकशियां कर रहे हैं और खुद हुकूमत की जानिब से 3 साल कबल जिले को शदीद खुशहाली से मुतासिरा करार दिया गया था, लेकिन अफसोस कि अब तक इन किसानों की माली इमदाद के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से किसान तबका मायूसी का शिकार है। किसानों ने हुकूमत के बुलंद मांग दावों पर यकीन किया था, लेकिन कोई अमली इमदाद न मिलने की वजह से मायूस किसान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं और कोई भी इंतहाई इकदाम कर सकते हैं। जी गंगाधर ने इज़हार तासुफ करते हुए कहा कि जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर अपने पास ज़राअत का कलमदान रखते हैं और ज़राई किसान भी इनकी वज़ारत से ही मुताल्लिक़ हैं, लेकिन वज़ीर ज़राअत का आबाई ज़िला ही खुशहाली से मुतासिर है और वो खामोश तमाशा देख रहे हैं और किसी किस्म के अमली इक़दाम नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर जिला औक़ाफ़ जावेद अकरम, बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस अब्दुल कुद्दूस, सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस सुमेर अहमद, बंटू बलराम, सुधाकर राव, सीनियर यादव और दीगर मौजूद थे। ఇవన్నీ చూస్తున్న ప్రభుత్వం 1,100 కోట్ల రూపాయలు వీరికి, అదేవిధంగా ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు ఉన్నారు,
ఈ జిల్లాలో కరువు మండలాలను ప్రకటించి 3 నెలలు గడుస్తున్నా 3 నెలల నుండి ఏ మండలానికి కూడా కరువుకు సంబంధించిన సహాయక చర్యలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల పరంగా చేపట్టలేదు. మరి జిల్లాలోని మంత్రి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న రైతులను కానీ వారి కుటుంబ సభ్యులను కానీ పలకరించి మరి వారి సుఖ కష్టాలు తెలుసుకొని వారికి లాభం ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనే విధంగా కూడా చర్యలు చేపట్టలేదు. हमें इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की मंजूरी अमल में आई, लेकिन अब तक पट्टाजात की फराहमी अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से वो काबिज रहते हुए भी मालिकाना हुकूक से महरूम हैं। इस्तेफादा कुनिंदगान की जिला कलेक्टर से शिकायत। नागाराम में वाक़ई इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी के रहने वाले कई अफराद ने आज प्रजावानी में जिला कलेक्टर योगिता राणा को अपनी शिकायतें पेश करते हुए मुतालबा किया कि इन मंजूरशुदा मकानों के पट्टेजात इनके हवाले किए जाएं। इन अफराद ने बताया कि वो मकानों पर काबिज रहने के बावजूद भी हुकूक मिल्कियत से महरूम हैं। इन अफराद ने बताया कि नागाराम में हाउसिंग कॉरपोरेशन की जानिब से 170 मकानात की तामीर करते हुए बैंक लिंक कर्ज स्कीम के तहत इनको मकानात की फरहमी अमल में लाई गई। बेशतर अफराद ने अपने खर्चात की अदायगी कर ली है, लेकिन बैंक मैनेजर और हाउसिंग ऑफिसर्स इनको पट्टेजात की फरहमी में टाल मटोल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन अफराद ने बताया कि इनको मालिकाना हुकूक फराहम करने के लिए फिलफोर पट्टेजात की फरहमी अमल में लाई जाए। इन अफराद ने जिला कलेक्टर से मदाखिलत की ख्वाहिश की। और पैसे बनने के बाद भी 13,000 रुपये अभी बन दिए, बाकी निकाल के अकेली लेडीज रह के भी बाकी निकाल के पैसे बन दिए, तो भी ये पैसे तुम्हारे नहीं है हम उसमें, और पैसे बन दो नहीं तो ताला लगा तो बोल के बोल दिए। तुम मर गए तो भी चलता, तुम्हारे बच्चे से वसूल कर तो बोल के बोल दिए। यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड पे आओ बोले तो हाउसिंग बोर्ड वाला तुम्हारे पट्टे नहीं कुछ भी नहीं, बाहर निकालो, तुम्हारे को कौन पैसे बंदो बोल के बोल दिया। हमारे को पूरे किसके घरा बंद के नहीं सो उसको भी पैसे वसूल कर दिए उन्होंने। कर रहे रिक्वेस्ट कर रहे कलेक्टर साहब को, हमारे को 2004 में पट्टा दे के हाउसिंग लोन दे के मकाना बनने का वादा करे, हम पट्टे हमारे को दिए, वो कुछ मकाना आधे बंदे कुछ मकाना पूरे बंदे, इसलिए बैंक लोन है बोले तो बैंक लोन हम अभी ताला डाल तो बोलने से पूरा कांसी ब्याज से ला के मजदूरी करके बैंक लोन क्लोज करने के बाद हाउसिंग कॉरपोरेशन को आए तो पट्टे पूछे तो पट्टे नहीं है बोल के बोल रहे। नए बस स्टैंड की दुकानों पर हर अशिया की दुगनी कीमत वसूल की जा रही है, जो कि खिलाफ शरायत है, लेकिन आरटीसी हुक्काम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों की मनमानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। महंगाई की अगर इंतहा देखनी हो तो फिर ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शहर के नया बस स्टैंड को चले जाएं, जहां की महंगाई कड़कड़ाती सर्दी में भी आपके पसीने बहा देगी। जी हां, यहां पर हर अशिया दुगनी कीमतों पर फरोख्त होती है। मुसाफिरीन की बड़ी तादाद दिगर मुकामात से बस स्टैंड आती है और ज़रूरत पर बस स्टैंड के अंदर मौजूद दुकानों पर पहुंचती है और अशिया की खरीदी के बाद कीमतें देखकर बौखलाहट का शिकार हो जाती हैं। मगर सामान की खरीदी लाजमी है, इसलिए मरता क्या नहीं करता के मुज़ाक भारी कीमतें अदा करके अशिया खरीद ली जाती है, जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बोतलें और दीगर शामिल हैं। ये एक खुली धांधली है। इस बस स्टैंड के अहाते में दुकानों को कायम करने के मौके पर बाद शरायत आयद होती हैं, जिनमें कीमतों का तयन भी शामिल होता है और शर्त आयद रहती है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस से जायद कीमतें कतई ना वसूल की जाएं। मगर यहाँ तो धड़ल्ले से धांधली चल रही है और मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं और ये सब कुछ आरटीसी हुक्काम की नाक के नीचे हो रहा है और तमाम ही आरटीसी होदेदार इस धांधली से बखूबी वाकिफ हैं, मगर इसको नजरअंदाज करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को जबरदस्त माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मुसाफिरीन ने आरटीसी आला हुक्काम से ख्वाहिश की कि वो इस बस स्टैंड पर होने वाली इस धांधली को रोकने के इकदाम करें। माला चिल्लर लेకపోతే 130 दिया 130 दिया, पहले का 30 ले ले, 5 रुपए चिल्लर दे, मैं 70 रुपए दे दूँ। चिल्लर नहीं दे 5 रुपए, 5 रुपए समोसा ले ले, वो सा उसको नहीं मालूम इसे बच्चे तुम मैं जब टिफिन करने गए थे तुम मीडिया निकाल दे रहे। आप भी सोचो ना, वो नया बच्चा है, नहीं मालूम टिफिन करने गए अपन कोई भी। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं भाई इनको नया बच्चा है, इनको नहीं मालूम फिलहाल। तरीका से बात कर, नहीं तरीका से तो बात कर रहे हैं ना। 12 रुपए जी MRP है,
हाँ बार भी आप कितना बेच रहे बोल के मैं 12 रुपये बेच हमको नहीं मालूम जी, नया बच्चा है 35 है ना जी, नया बच्चा है जी। भैया पैसे देना, 100 रुपये दिए ना। मैं टिफिन करने गया तो वो आ गए। 12 रुपये 20 रुपये लेते क्या? वैसा नहीं लेते, वैसा कैसे 20 रुपये लिए बोले अभी बच्चा है, झूठ नहीं बोलते ना। ये बच्चे को नहीं मालूम, उसके तो बोलो ना। बोले सवालों का रखना चाहिए। टिफिन करने गए थे ना, टिफिन करके ఫస్ట్ 30 రూపీస్ ఇచ్చిన చేంజ్ లేదంటే మనకి 100 రూపాయలు ఇస్తే 30 ఇంటూ ఇస్తాను లేవు నువ్వు పైసలు ఆడ रहता है यहाँ पर पूरा विलेजेस का पब्लिक है, ज़्यादा नहीं लेते पूरा। आप देख लो हर इस पे बराबर रेट रहते। जो विलेजेस का पब्लिक है 20 रुपये रेट बोले तो ना 15 रुपये बोलते, MRP रेट से और 5 रुपये कम लेते। पूरा विलेजेस का पब्लिक रहता है यहाँ, ज़्यादा नहीं लेते, बराबर रेट है। अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। डायल यूवर एसपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला एसपी ने अवामी शिकायतों की समाअत की और मुतल्लिका अहदेदारों को इन शिकायतों की यकसुई करने और रिपोर्ट देने की हिदायत दी। जिला एसपी ऑफिस में जिला एसपी विश्वा प्रसाद ने डायल यूवर एसपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए अवामी शिकायतों की समाअत की। जिला एसपी की हैसियत से जायजा लेने के बाद विश्वा प्रसाद पहली बार अवामी शिकायतों की समाअत कर रहे थे। इन्होंने अवामी शिकायतों को तहम्मुल से सुना और बाज़ इस्तिफसारात किए और फिर मुतल्लिका पुलिस स्टेशनों के अहदेदारों के अलावा मुतल्लिका डीएसपी और सर्कल इंस्पेक्टर को हिदायत दी कि इन शिकायतों की फौरी यकसुई के इक़दाम करें और उनको रिपोर्ट दें। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो किसी किस्म के खौफ व खदशात का शिकार न हो। पुलिस अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और वो अपने फ़राइज़ को बाखूबी पूरा करेगी, लिहाजा अवाम बगैर किसी खौफ व खदशे के हर हफ्ता मुनक़िद होने वाले डायल यूवर एसपी प्रोग्राम में इनसे रब्त पैदा करें। ఏం పట్టుకున్నారు? ఎవరు పట్టుకున్నారు? వాళ్ళు ఎందుకు పడతారు? ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ వాళ్ళు, ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్। नामालूम अफराद का एक नौजवान पर हमला, चाकू पेट में घोंपा गया और गला काटने की कोशिश की गई। जख्मी नौजवान बात नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फ्रूट मार्केट के करीब एक नौजवान पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला करके उसको जख्मी कर दिया। नामालूम हमलावरों ने उसके गले को काटने की कोशिश की और साथ ही उसके पेट में छुरा घोंपा। जख्मी हालत में नौजवान खुद सरकारी दवाखाना निजामाबाद से रुजू हुआ। इस नौजवान की शिनाख्त नहीं हो पाई है क्योंकि वो कुछ बोलने से कासिर है, क्योंकि उसका गला कटा हुआ है, लेकिन हालत बेहतर है। शराब नोशी के बाद राह चलते हुए एक शख्स गिर पड़ा और जख्मी हो गया। सर के अगबी हिस्से में जख्म होने की वजह से बोधन सरकारी दवाखाने में उसकी हालत को तशवीशनाक बताकर सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। महाराष्ट्र के तालुका बिलोली से ताल्लुक रखने वाले पांडव नामी शख्स ने बोधन के एक ढाबे पर शराब नोशी की और फिर राह चलते हुए गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोटें आई। उसको सरकारी दवाखाना बोधन में शरीक करवाया गया था, जहां उसकी हालत को तशवीशनाक बताते हुए सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया। यहाँ वो जेर इलाज है और डॉक्टर ने उसको खतरे से बाहर बताया। आखिर में देखेंगे सुर्खियाँ एक बार फिर। मदरजात में इनफरादी बैतुल-खुला के काम तकमील किए जाएँ, सफाई के नज़्म पर तवज्जो और मसाइल की यकसुई की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मंडल अहदेदारों को जिला कलेक्टर की हिदायत। खदीर खबरस्तान का वकाला शुदाई टीम ने अचानक सर्वे किया। खबरस्तान के अराजी पर कब्जों की शिकायत पर कार्रवाई, जवाब देने से माजूरी का इजहार किया वक्त की टीम ने। तर्जमानी प्रोग्राम में अवामी खतारे, जिला कलेक्टर से की गई शिकायतें व दरखास्तें, मसाइल की यकसुई करने जिला कलेक्टर ने दी सख्ती से अहदेदारों को हिदायत।
5 माह की तनख्वाह और 10 माह का किराया अदा किया जाए। जियो 14 को मनसूख किया जाए। TADA फराहम किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना और मुतालबा। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।